नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय आईपीएल क्रिकेट की धूम मची है। फटाफट क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं आप लोग, लेकिन ये धूम आप लोगों ने ही मचा रखी है। और आईपीएल के इसी दौर में मैंने भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत एक श्रृंखला शुरू की है, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको हर मंगलवार को भारत के एक पूर्व महान क्रिकेटर से मिलवाते हैं। उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, वो इसलिए कि उन्हीं की बदौलत आज भारतीय क्रिकेट आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा है। तो आज हम मिलते हैं मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ से। कपिल देव ने 1994 में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, उस समय टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लेकर वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज थे। हालांकि 2000 में वेस्टइंडीज के कोर्टनी वाल्श ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जवागल श्रीनाथ टेस्ट क्रिकेट में पहले से ही प्रवेश कर चुके थे। कपिल के बाद 9 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभाली। श्रीनाथ का जन्म 1969 में कर्नाटक के जवागल में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआती शिक्षा उनकी मरीमलप्पा हाई स्कूल में हुई। उसके बाद इन्होंने मैसूर के जयचामराजेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बनना तो वह इंजीनियर चाहते थे, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बन गए वे भारतीय क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज। श्रीनाथ ने 1991 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया। 18 अक्टूबर 1991 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला एकदिवसीय मैच खेला, और अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 नवंबर 1991 में खेला। 1991 से लेकर 2003 तक उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की। अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने 30 अक्टूबर 2002 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला, जबकि अपना अंतिम एक दिवसीय मैच उन्होंने 23 मार्च 2003 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। शुरुआती दौर में श्रीनाथ क्लब क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे ही एक मैच के दौरान गुंडप्पा विश्वनाथ की निगाह श्रीनाथ पर पड़ गई। गुंडप्पा विश्वनाथ उस समय राज्य क्रिकेट टीम का चयन करता हुआ करते थे। पहली निगाह में ही वह गुंडप्पा विश्वनाथ को जच गए, और यहीं से ही श्रीनाथ के क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई। 1989-90 में हैदराबाद के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में उन्हें कर्नाटक टीम में चुन लिया गया। उन्होंने प्रथम पारी में ही हैट्रिक लेकर अपने चयन को सार्थक कर दिया। इस सीज़न में उन्होंने 6 मैच में 25 विकेट लिए। अगले सीज़न में श्रीनाथ ने अपनी शानदार रिवर्स स्विंग की बदौलत 20 विकेट और झटके। श्रीनाथ ने 1991 में शारजाह से अपना एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू किया। अपने पहले वर्ष में ही उन्होंने 11 एकदिवसीय मैच खेलकर 14 विकेट लिए। 1991-92 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में वह भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा भी बने। ब्रिस्बेन के अपने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 59 रन देकर 3 विकेट लिए। इस दौरे में श्रीनाथ ने कुल 10 विकेट झटके। इसके बाद अफ्रीका दौरे में केपटाउन टेस्ट में उन्होंने 27 ओवरों में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। इस दौरे में श्रीनाथ के हिस्से में कुल 12 विकेट आए। भारत में विकेट स्पिन के अनुकूल हुआ करता है, तो टेस्ट मैचों में ज़्यादातर 2 ही तेज गेंदबाज खिलाए जाते थे। कपिल देव नियमित तेज गेंदबाज थे, और उनके साथ दूसरे तेज गेंदबाज मनोज प्रभाकर स्थापित हो चुके थे। तो श्रीनाथ को घरेलू मैदान में ज़्यादातर मैदान के बाहर ही बैठना पड़ता था। 1994 में कपिल देव ने जब क्रिकेट से संन्यास लिया, तो घरेलू मैदान पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। इसमें उन्होंने 5 विकेट के साथ ही दूसरी पारी में 60 रन भी बनाए। इसमें उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मनोबल बढ़ने के साथ साथ उनके बल्ले ने भी प्रहार करना शुरू कर दिया, और इस श्रृंखला में उन्होंने 2 अर्धशतक भी बनाए। श्रीनाथ की गेंद की रफ्तार काफ़ी तेज हुआ करती थी। ऊंचे कद के श्रीनाथ अपनी ऊंचाई और मजबूत कंधे के सहारे वह किसी भी पिच पर गेंद को पटक कर उनमें उछाल पैदा करने में महारत हासिल कर चुके थे। भारत की धूल भरी और स्पिन की
सहायक पिचों पर वह अपनी ताकत के बूते पर गेंद में उछाल और रफ्तार पैदा कर देते थे। इसी बदौलत 1996-97 में अहमदाबाद टेस्ट में अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी एक गेंद की गति 159.6 किलोमीटर मापी गई। विश्व क्रिकेट की तेज गेंदबाजी में उस समय लांस क्लूजनर, रेनेल डोनाल्ड, ग्रांट फ्लावर, वकार यूनुस और वसीम अकरम का बोलबाला हुआ करता था। जिम्बाब्वे के कप्तान एलिस्टर कैम्पबेल ने उस समय श्रीनाथ को उस दौर का दुनिया का सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज माना है। कई वर्षों तक श्रीनाथ भारत के एकमात्र नियमित तेज गेंदबाज रहे। ज़्यादा क्रिकेट और कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी ही उनकी चोटों का कारण भी बनी। 1997 में उन्हें अपने दाहिने कंधे की सर्जरी करानी पड़ी। 1997 में नवंबर तक उन्हें क्रिकेट से दूर रखा गया। इससे उनकी रफ्तार पर भी फर्क पड़ा। इस समय तक उनके पास 27 टेस्ट मैचों में 92 विकेट थे, जिनमें पहले 18 मैचों में वह 46 विकेट ले चुके थे और दूसरे 46 विकेट उन्होंने मात्र 9 टेस्ट मैचों में लिए थे। एक इंटरव्यू में श्रीनाथ ने स्वयं ही कहा था कि सर्जरी के बाद जब मैं चोट से उबर रहा था तब सशंकित था कि फिर से क्रिकेट खेल पाऊंगा भी कि नहीं। लगता था जैसे मेरे क्रिकेट कैरियर का अंत हो चुका है, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 1998 में चोट से उबरने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुनः वापसी करते हुए 17 टेस्ट विकेट लिए। साथ ही 19 एक दिवसीय मैच खेलकर 37 विकेट चटकाए। यह उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित हुआ। इस दौरान श्रीनाथ ने अपनी गेंदबाजी में विविधताएं पैदा की। विशेष रूप से लेग कटर और धीमी गेंद का उपयोग करके एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा। 2000 में भारतीय कप्तान के बदलाव के साथ टेस्ट मैचों में श्रीनाथ को अनिल कुंबले की अपेक्षा कम ओवर दिए जाने लगे। उनका इस्तेमाल ज़्यादातर विदेशी ज़मीनों पर खेले गए मैचों में किया गया। 2000 के सत्र में टेस्ट मैचों में उन्होंने 21 और एक दिवसीय मैचों में 15 विकेट लिए। इसी दौरान दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 9 विकेट लिए। नए उभरते गेंदबाजों के लिए उन्होंने बड़े भाई की भूमिका अदा की। जहीर खान और अजीत आगरकर जैसे उभरते हुए गेंदबाजों को मौका देने के लिए उन्हें कई बार मैदान के बाहर भी बैठना पड़ा। इसके बावजूद भी इस सत्र में उन्होंने 8 टेस्ट और 15 एक दिवसीय मैच खेले। 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खेले गए मैच के बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, परंतु तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली ने उन्हें 2003 के विश्व कप तक एक दिवसीय मैच खेलने के लिए मना लिया। बीच बीच में उन्हें पिच हिटर के रूप में भी ऊपरी क्रम में भेजा गया और उन्होंने अपने बल्ले से रन भी बनाए। 2003 विश्व कप के पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 7 मैचों में 18 विकेट लिए। काफ़ी समय तक यह एक रिकॉर्ड रहा। कुछ वर्ष पहले ही अमित मिश्रा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में 18 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड तोड़ा। विश्व कप में उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा, परंतु फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 10 ओवरों में 87 रन दिए। भारत यह मैच और विश्व कप जीतने में असफल रहा। विश्व कप के तुरंत बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। क्रिकेट के समस्त प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद वह टीवी कमेंटेटर की भूमिका में उतरे और साथ ही आईसीसी मैच रेफरी पैनल के सदस्य भी बने। यकीनन श्रीनाथ देश के सबसे तेज गेंदबाज रहे। श्रीनाथ किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा टेस्ट विकेट लेने के मामले में कपिल देव के बाद दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 236 टेस्ट विकेट लिए। एक दिवसीय मैचों में 315 विकेट लेकर वह अनिल कुंबले के बाद
भारत के दूसरे सबसे विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्रीनाथ ने 1992, 1996, 1999 और 2003 के लगातार 4 विश्व कप खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10 बार एक पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। एक बार उन्होंने एक मैच में 10 विकेट लेने का करिश्मा भी कर दिखाया है। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86 रन पर 8 विकेट का है और एक दिवसीय मैचों में उनका प्रदर्शन 23 रन पर 5 विकेट का है। कर्नाटक के लिए प्रथम श्रेणी मैचों में उनके नाम 533 विकेट हैं। काउंटी क्रिकेट उन्होंने डरहम, ग्लूसेस्टरशायर और लीसेस्टरशायर के लिए खेला और काउंटी क्रिकेट में उनके नाम 407 विकेट दर्ज है। 1999 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यह जवागल श्रीनाथ से एक छोटी और ख़ूबसूरत सी मुलाकात थी। इस एपिसोड को आपका प्यार चाहिए और आपसे निवेदन है कि इसको देखिए, अपना प्यार दीजिए। और अगले मंगलवार को मिलते हैं हम दीवार से। अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं और ना ही वो चाइना की दीवार। और मैं उस दीवार की बात भी नहीं कर रहा हूँ जहाँ के महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है कुंभलगढ़ की दीवार। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की दीवार की। मिस्टर भरोसेमंद, मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़। अगले मंगलवार को मिलते हैं हम राहुल द्रविड़ से। इस एपिसोड को आपके प्यार की ज़रूरत है। नमस्कार।